इस संसार को आप समझते होंगे कि सत्य है, क्योंकि एक दिन व्यक्ति ने कहा कि भगवान ने, परमात्मा ने भेजा हुआ इस जीव को इस संसार में कि जाए और भजन करे और भजन करके हमारे पास चला। तो बातें ये समझ में थोड़ी विचार किया जाए कि यदि परमात्मा को के पास ये जीव था तो उन्होंने यहाँ भजन करने क्यों भेजा? क्या उनके जगहों से अच्छा ये भजन करने का स्थान अच्छा था? अगर भजन करने का स्थान उनके से भी अच्छा था तो ये जीव को पूरे भजन ही करते रहना चाहिए था। भजन करके फिर उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ये बातें झूठ है। ये जो जीव है उस परमात्मा के यहाँ से ये भूल करके आ गया है, अज्ञानता में आ गया है, और वो परमात्मा यहाँ सतगुरु के रूप में आकर इसको चेता रहे कि तू अज्ञानता की, तभी ये जीव को ज्ञान हुआ है। ये भूल मिटे गुरु मिले द्वार की पारक देही लखाई। इसकी भूल तब मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे, तब मिटेगी। इसको भूल कौन कौन कोई जाने? सभी भूल भूले हुए हैं। ये भूल भुलैया में सभी भूले हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो ऐसी भूल जगमाही जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपहु मानी। कहे कि पहले कौन बोला? ब्रह्म अखंडित। ब्रह्म अखंडित कौन है? निरंजन भगवान, जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं मेरा सबसे पुराना धर्म सनातन। सनातन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई सनातन सोई भूला, अब तो भूल ही खाया। सृष्टि के क्रम को समझना है। सबसे पहले इस सृष्टि में भूल निरंजन भगवान की हुई है, फिर उसके बाद आद्या में भूल हुई है। निरंजन भगवान पहले थे कहाँ है? सृष्टि से पहले। ये सृष्टि से पहले जो थे वो परमात्मा के पास थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये पहले हमारे साथ था, अब भया जीव का काल। ये जो जीव था ये पहले हमारे पास था, अब ये जीव का काल है। ये जीव का काल है। बीज, जो बीज है, बीज को, फल को सब कोई जानता है, लेकिन वृक्ष को कोई नहीं जानता है। फल को सभी जानते हैं। आप फल बहुत देखें, लेकिन ये नहीं जानते कि ये किस, कैसा इसका वृक्ष है। फल को दुनिया जानती है, बीज को दुनिया जानती है, लेकिन वृक्ष को बहुत कम ही जान पाते हैं। आत्मा को सभी जानते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने वाले कोई बिरला होता है। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये पहले कहाँ था? ये परमेश्वर के पास था, अब यहाँ आ गया है। ये इसको पूरा दुनिया जानती है, लेकिन इसको बनाया किसने है उसको कोई नहीं जानता है। साहब कहते हैं, आप पुरुष का बीज है, वृक्ष न जाने को। अक्षय पुरुष का बीज है, वृक्ष न जाने कोई। अक्षय, अक्षय माने जिसका विनाश नहीं होने वाला है। विनाश किसका नहीं होने वाला है? अक्षय, उस परमेश्वर का। ये जो ब्रह्मांड को चलाने वाले जो निरंजन भगवान है, ये किनके हैं? उस परमेश्वर के हैं। लेकिन इनको सभी जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं जानते। सतगुरु कबीर साहब ने इसीलिए संसार में 4 राम को बताया है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्याय। 3 राम। ये जो आपके दशरथ के जो राम हैं,
ये संसार के राम कहलाए। आज जो एक राम है ये निरा इस आकार राम है, और एक राम आपकी आत्मा है, ये आत्मा भी राम है, और एक राम जो ये पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। सूर्य मिल रहा है, चंद्रमा मिल रहा है, आपको सब ये ऑक्सीजन मिल रहा है, धरती मिल रही है। ये किसके चलते? ये निरंजन भगवान के चलते थे। निरंजन भगवान ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, आप एक राम उसको चलाते हैं। एक राम ये जो शरीर है, ये शरीर को ये आत्मा राम चला रहे हैं, और संसार को कौन चलाया? ये दशरथ के राम चला रहे हैं। इन्होंने हिंदू धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, अपना नियम कानून बनाए, कैसे राज करना है, कैसे जीना है। ये काम इस राम का है। और ये जो चौथे राम है, उनका क्या काम है? उनका यहाँ पर काम ज्ञान वाला काम है, वो ज्ञान देते हैं। उनकी यहाँ पर ज्ञान देकर के जीव को कहते हैं तुम सतलोक चलो, अमरलोक चलो, ये घर तेरा नहीं है। संतो संग चले सो धन है, छूट चले सो माया। संतो संग चले सो धन है, जो संग में चलता है वही धन है। जो ये संसार में छूट जाए वो माया। इस संसार में जो छूट जाए माया है। साहब यहाँ से चलने की बात करते हैं। चलहु रे हंसा अमरपुर लोका, छाड़ो यह संसार रे। साहब कहते तू अमरपुर लोक चलो, इस संसार को छोड़ दो, क्योंकि अब तो किसी के पति मर गए तो चिंता में कहां गए, लेकिन वो माया में ही रह गए। एक शरीर, ये आत्मा की शरीर दो है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से तो ये जीव मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहती है। सूक्ष्म शरीर का बड़ा भेद कार्य है। उस सूक्ष्म शरीर से फिर शरीर पकड़ लेती है। सूक्ष्म शरीर से किसी के पेट में ये गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर का अगर विनाश हो जाए तभी अपने स्वरूप को चली जाएगी, अपने परमात्मा, अपने आत्म स्वरूप में होकर परम तत्व में मिल जाएगी, परम तत्व की प्राप्ति कर लेगी। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर को मिटाने का काम भी सतगुरु का ज्ञान ही करता है, बिना उनके ज्ञान का मिटने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहब अब सूक्ष्म शरीर को कैसे जानेंगे? सूक्ष्म शरीर हमारे में है और ये स्थूल शरीर है। जब आप स्वप्न में हो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर पकड़ लेते हैं। उस सूक्ष्म शरीर से आप घर द्वार भी बना लेते हैं, किसी को मार भी लेते हैं, किसी का कुछ चुरा भी लेते हैं। आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से शादी विवाह भी कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर से अपने नैहर भी चले जाते हैं, ससुरे भी चले जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, नौकरी भी पकड़ लेते हैं, नौकरी भी छोड़ लेते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर का कार्य स्वप्न अवस्था में होता है। ये बात को बड़ी बढ़िया अभी आप लोगों को सूक्ष्म शरीर की बात बताए रही तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगे, नींद आने लगी, झपकी आने लगी। ये बात को समझिए, आपके शरीर की घटना है। जब आप सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में सारा कार्य करते हैं। ये आत्मा सोती नहीं है, आत्मा सोती नहीं है। ये बात कुछ कठिन लग रही है क्या? ये बात कुछ मैं बता रहा हूं बढ़िया बात, कुछ सुख नहीं लग रहा है।